नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल कंपटीशन काका पर बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक लेकर आए हैं और बिल्कुल फर्स्ट क्लास आपकी है ना। सीडीपी की फर्स्ट क्लास, बाल विकास की फर्स्ट क्लास, और उसका हमें देखना है क्या। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे होगे, आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है टॉपिक का नाम, बहुत बेहतरीन सा टॉपिक जिसको हम बोलते हैं मनोविज्ञान का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक साहब। यहाँ से आपका कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि हमारा मनोविज्ञान कब आया, कैसे आया, किसके द्वारा लाया गया, क्या क्या प्रक्रियाएं हुई। मनोविज्ञान क्या हमारा वास्तव में स्वतंत्र विषय था या ये किसी का विषय था, किसी की शाखा थी। सारी चीजें आज बिल्कुल डिस्क्राइब में बिल्कुल अच्छे से बढ़िया से सीखेंगे साहब। तो बिल्कुल हमारे साथ जितने भी साथी जुड़े हो तो बने रहना, इस वीडियो को बढ़िया से अच्छे से देखना, लास्ट तक देखना, क्योंकि यहाँ से आपका अगर मनोविज्ञान का इतिहास क्लियर हो गया, देखो अगर किसी के बारे में बढ़िया से जान जाते हो तो उस पर कहीं ना कहीं बढ़िया से कुछ ना कुछ काम भी कर ले जाते हो। जब किसी के बारे में जानते ही नहीं हो, उस विषय को कैसे पढ़ोगे? ठीक है, तो अगर पढ़ना है किसी विषय को तो पहले उसका इतिहास तो जानो, क्या था हमारा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान हमारा क्या था, ये सीखना है। तो आओ साथी सीखते हैं बहुत बेहतरीन सा। जैसे हमने कहा कि सबसे पहला सवाल जो हमारा बनता है कि ये जो हमारा मनोविज्ञान है, ये जो हमारा मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान हमारा स्वतंत्र विषय था या किसी का विषय था? ये मनोविज्ञान हमारा स्वतंत्र विषय था या किसी की शाखा है या किसी के साथ जुड़ा हुआ था? तो ये सीखना है। मनोविज्ञान की बात करें, जिसको इंग्लिश में हम साइकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी बोलते हैं, साइकोलॉजी बोलते हैं। मनोविज्ञान को इंग्लिश में पूछा जाए तो क्या कहते हो? साइकोलॉजी कहते हैं। अब ध्यान से सुनना साहब, जैसे साइकोलॉजी की बात आती है, मनोविज्ञान की बात आती है, तो एक नाम आपने सुना होगा दर्शन शास्त्र का। किसका सुना होगा? दर्शन शास्त्र का, दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी, फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी। जैसे ही आपसे पूछा जाए कि जो हमारा मनोविज्ञान है, क्या वास्तव में ये स्वतंत्र विषय है या किसी की शाखा है जिससे मनोविज्ञान की उत्पत्ति होती है, ऐसे सवाल हमारे कई बार बनते हैं, एग्जाम में भी बनते हैं। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि मनोविज्ञान जो हमारा है, तो मनोविज्ञान किसकी शाखा है। अगर आपसे सवाल बने कि मनोविज्ञान हमारा किसकी शाखा है, तो ध्यान से सुनना। मनोविज्ञान की बात करें तो मनोविज्ञान हमारा, मनोविज्ञान से एक शाखा का जन्म होता है। मनोविज्ञान से एक शाखा का क्या होता है? जन्म होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं? दर्शन शास्त्र से एक विषय का जन्म होता है। दर्शन शास्त्र से एक विषय का जन्म होता है और उसका नाम क्या पड़ता है? मनोविज्ञान, साइकोलॉजी पड़ता है। क्या पड़ता है? मनोविज्ञान। ठीक है, ध्यान से सुनना साहब। ये जो हमारा साइकोलॉजी शब्द आया तो कहाँ से आया है? दर्शन शास्त्र से आया है। दर्शन शास्त्र की बात करें तो दर्शन शास्त्र के बारे में थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा यहाँ पर समझना, बिल्कुल आराम से समझना। चलो ध्यान से देखना। दर्शन शास्त्र की बात करें तो दर्शन शास्त्र विषय जो हमारा है, दर्शन शास्त्र जो हमारा विषय है, ये फिलॉसफी से बना है। किससे बना है? फिलॉसफी से बना है। फिलॉसफी शब्द से, इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं? फिलॉसफी। फिलॉसफी हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो आप बताओगे दो शब्दों से मिलकर बना है। एक हमारा फिलॉस, एक हमारा फिलॉस, दूसरा कौन सा? सूफिया। एक हमारा फिलॉस, दूसरा कौन सा? सोफिया।
ये दो शब्दों से मिलकर हमारा बना क्या, फिलॉसफी शब्द। पूछा जाए दर्शन शास्त्र को इंग्लिश में क्या कहा जाता है तो आप क्या बताओगे, फिलॉसफी बताओगे। और फिलॉसफी हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, एक हमारा फिलॉस, दूसरा सूफिया। फिलॉस की बात करें तो और इसको अगर तोड़े तो फिलॉस को एक शब्द बोलते हैं, कहते हैं लव। क्या बोलते हैं, लव। और लव की बात करें तो लव को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेम। क्या बोलते हैं, प्रेम। पहला शब्द निकला। दूसरा यहां पर है सूफिया शब्द। कौन सा शब्द है, सूफिया। सूफिया को हम लोग बोलते हैं, सूफिया की बात करें तो नॉलेज। क्या बोलते हैं, नॉलेज। जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ज्ञान। क्या बोलते हैं, ज्ञान। जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ज्ञान। अब देखना, एक शब्द आपसे हम पूछेंगे कि जैसे आपसे पूछा जाए दर्शन शास्त्र से अलग हुआ तो एक विषय का जन्म हुआ और उसको कहा जाता है मनोविज्ञान, साइकोलॉजी कहा जाता है। दर्शन शास्त्र को इंग्लिश में पूछा जाए तो हम फिलॉसफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिलॉसफी बोलते हैं। जिसको दो शब्दों में या दो शब्दों से मिलकर बना, एक फिलॉस, दूसरा कौन सा, सूफिया। फिलॉस को अगर देखें तो लव बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, प्रेम। इसको तो बताने की जरूरत ही नहीं है, इतना फेमस शब्द है। दूसरा कौन सा हमारा, नॉलेज, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, ज्ञान। ध्यान से सुनना साथी। अब अगर आपसे पूछें कि ये जो हमारा एक शब्द निकला प्रेम और एक शब्द निकला ज्ञान, एक शब्द निकला प्रेम और एक शब्द निकला ज्ञान। अब पूछा जाए ये जो हमारा फिलॉसफी है, फिलॉसफी शब्द है, फिलॉसफी शब्द का अगर आपसे पूछा जाए शाब्दिक मीनिंग क्या होगा, शाब्दिक अर्थ क्या होगा, शाब्दिक अर्थ क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा तो ध्यान से सुनना। शाब्दिक अर्थ उसी का निकाला जाता है जिसको कहीं ना कहीं तोड़कर हम लोग एक शब्द बनाते हैं। जैसे यहाँ पर पूरा शब्द बना हमारा फिलॉसफी, किस शब्दों से टूटा तो फिलॉस और सूफिया से बना, जिसको हम लव और नॉलेज के नाम से, प्रेम या ज्ञान के नाम से। क्लियर है। तो अब इन्हीं दो शब्दों से हमें शाब्दिक अर्थ निकालना है। तो आपके समझ में आ रहा होगा कुछ लोगों के कि प्रेम का ज्ञान, प्रेम का ज्ञान लेने नहीं आए हो, यहां पर लव का ज्ञान लेने नहीं आए हो, प्रेम का ज्ञान नहीं। इसका शाब्दिक अर्थ क्या निकलेगा तो देखना ध्यान से, इसका शाब्दिक मीनिंग निकलता है और निकलता है, ध्यान से देखना, शाब्दिक अर्थ निकलेगा इसका, इसका शाब्दिक अर्थ देखना, शाब्दिक अर्थ देखना, ज्ञान से प्रेम करना। क्या निकला, ज्ञान से, ज्ञान से प्रेम करना, ज्ञान से प्रेम करना फिलॉसफी कहलाता है। ज्ञान से प्रेम करना फिलॉसफी कहलाता है। आपसे पूछा जाए दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी का अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ मीनिंग क्या निकलती है तो ज्ञान से प्रेम करना। अब यहाँ पर सुनना एक बात ध्यान से, जैसे जो हमारे फिलॉसफर थे, दर्शन शास्त्री थे, बहुत ही मूडी किस्म के थे, समझ रहे हो, बहुत मूडी किस्म के थे। इनके मन में जो आता था वो करते थे, अपने मन मौजी आदमी थे। अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते थे। जो भी इनको अच्छा लगता था या इनके जो पल्ले पड़ता था, जो विचार, जो थॉट, जो कानून, जो नियम अगर इनके अकॉर्डिंग है या इनको अच्छा लग रहा है, तभी उस चीज को अपने विषय में इंक्लूड करते थे
नहीं तो उस विषय में कहीं पर भी जगह नहीं देते थे। जैसे हमारे तमाम साइकोलॉजिस्ट, तमाम बायोलॉजिस्ट, तमाम हमारे मनोवैज्ञानिक, तमाम हमारे साइंटिस्ट, बहुत सारे अपने विचार लाते थे, चाहते थे कि हमारे विचार को कहीं ना कहीं जगह दी जाए, विषय में रखा जाए, क्योंकि ये दर्शन शास्त्र को हम लोग एक शब्द और बोलते हैं, विषयों का संग्रह बोलते हैं। बहुत सारे हमारे तमाम शब्दों का एक ही विषय था, उसको हम जानते थे दर्शन शास्त्र के नाम से। चाहे वो आपका इतिहास रहा हो, मनोविज्ञान रहा हो, सामाजिक विज्ञान रहा हो, साइंस रहा हो, जितना भी हमारा है वो सारा का सारा हमारा कहाँ है? दर्शन शास्त्र। तो आप बताना, दर्शन शास्त्र विषयों का संग्रह था, सारे विषय इसके अंडर में आते थे। तो अब अगर कोई एक विषय का जो भी एक्सपर्ट आदमी है, जैसे आपका विषय मनोविज्ञान था, तो मनोविज्ञान का जो एक्सपर्ट होगा उसको हम साइकोलॉजिस्ट बोलेंगे, मनोवैज्ञानिक बोलेंगे, ठीक है। अब ये अपने विचार लाना चाहते हैं और उस विचार को कहीं ना कहीं रखना चाहते हैं, और जब रखना चाहते हैं और जगह नहीं मिलेगी तो कहीं ना कहीं कष्ट होगा कि नहीं होगा? आप बताना, अगर कोई आप इवेंट करते हो, खोज करते हो, अगर उसका लाभ ना मिले या वो यूज ना किया जाए तो कहीं ना कहीं आपको अंदर अंदर कष्ट होगा। वैसे हमारे तमाम साइकोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट, समाजशास्त्री, तमाम लोग अपने विचार को लाते थे, प्रस्तुत करना चाहते थे, लेकिन इन दर्शन शास्त्रियों का क्या था, जब तक पूर्णता से सत्यता की जांच नहीं कर लेते थे तब तक उस बिंदु को, उस नियम को, उस थॉट को अपने विषय में शामिल नहीं करते थे। जब तक इनको ना संतुष्टि मिल जाए तब तक उस विषय को, अपने विषय में उस बिंदु को, उस थॉट को अपने विषय में आने ही नहीं देते थे। जैसे आपने एक दो कहानी आपको सुनाते हैं, जैसे आपने कापरनिकस का नाम सुना होगा। कापरनिकस ने बताया कि सूर्य के चारों ओर उपग्रह हैं, और ये बात आज के टाइम में हमारी सत्य भी है। लेकिन इन दर्शन शास्त्रियों को ये बात नहीं अच्छी लगी कि इन्होंने खोज किया है, पता लगाया है। इन दर्शन शास्त्रियों को अच्छा नहीं लगता है, उसको मृत्युदंड दिलवा देते हैं। उसको क्या कर देते हैं? मृत्युदंड दिलवा देते हैं। वैसे ही राजा राम मोहन राय का नाम सुना होगा। राजा राम मोहन राय ने अपने भारत के ही हैं, सती प्रथा पर आवाज उठाई, और जब सती प्रथा पर आवाज उठाते हैं तो यही दर्शन शास्त्री, यही फिलॉसफर हमारे, उनको घर से बाहर निकलवा देते हैं। बिल्कुल इतिहास समझो इसका, मनोविज्ञान का इतिहास, कैसे कैसे हमारे सिचुएशन से बाहर निकलकर हमारा मनोविज्ञान आया। राजा राम मोहन राय को घर से बाहर निकलवा देते हैं। ऐसे तमाम आपको साक्ष्य बताएंगे जो कहीं ना कहीं हमारा हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। कुछ समय बीतता गया, कुछ समय हमारा क्या हुआ, बीतता गया। तो हमारे दर्शन शास्त्रियों के पास जाते हैं हमारे साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक, जितने भी हमारे मनोवैज्ञानिक थे वो जाते हैं किसके पास? इन दर्शन शास्त्रियों के पास जाते हैं। कहते हैं साहब देखो, दिन प्रतिदिन हमारा विषय है क्या होता जा रहा, ब्रॉड होता जा रहा, बड़ा होता जा रहा। हम अपने कोई विचार लाते हैं, कोई थॉट लाते हैं, कोई नियम लाते हैं, रूल लाते हैं। आपको अगर सही लगता है तब तो आप उसे जगह देते हो, और ऐसे आप मना कर देते हो।
तो हम ये चाहते हैं कि आप हमारे विषय को अलग कर दो, अपने विषय से एक नई शाखा का जन्म दे दो, एक नई शाखा का क्या दे दो, जन्म दे दो, और उसका नाम क्या रख दें, मनोविज्ञान रख दें। उसका नाम क्या रख दें, मनोविज्ञान रख दें। बस आप यहीं से हमारा खेला स्टार्ट हो जाता है, यहीं से हमारा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है, मनोविज्ञान की यहीं से उत्पत्ति हो जाती है। लगभग समय हमारा होता है 1590 का, लगभग हमारा समय होता है लगभग हमारा जो समय होता है वो समय होता है हमारा समय हमारा होता है 1590 का। 1590 कहा जाए या इसी को हम 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी के नाम से भी जानते हैं। 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी के नाम से भी जानते हैं। बस अब यही समय था और मनोविज्ञान का क्या होता है, जन्म होता है, एक नए विषय का जन्म होता है और उसको हम बोलते हैं मनोविज्ञान। एक नए विषय का जन्म होता है और उसका नाम क्या पड़ता है, मनोविज्ञान पड़ता है। क्या पड़ता है, मनोविज्ञान पड़ता है। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये जो मनोविज्ञान शब्द आया या आप कहते हो साइकोलॉजी शब्द आया, तो ये मनोविज्ञान या साइकोलॉजी शब्द हमारा कहाँ पर आया या किसके द्वारा लाया गया। तो सबसे पहले ध्यान से सुनना, ये मनोविज्ञान या साइकोलॉजी शब्द रुडॉल्फ गोल्काय के द्वारा आया। किसके द्वारा आया, रुडॉल्फ गोल्काय के द्वारा। रुडॉल्फ गोल्काय के द्वारा हमारा मनोविज्ञान का जन्म होता है। रुडॉल्फ गोल्काय के द्वारा हमारा मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति होती है। पूछा जाए मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई, तो मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति, मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई, तो क्या बताओगे किसके द्वारा हुई, रुडॉल्फ गोल्काय के द्वारा। किसके द्वारा हुई, रुडॉल्फ गोल्काय के द्वारा। और समय क्या था, 1590। समय क्या था, 1590 या 16वीं शताब्दी। अच्छा, रुडॉल्फ गोल्काय के द्वारा हुई, तो रुडॉल्फ गोल्काय की एक फेमस पुस्तक थी। इन्हीं रुडॉल्फ गोल्काय की एक प्रचलित पुस्तक थी, रुडॉल्फ गोल्काय की पुस्तक, रुडॉल्फ गोल्काय, रुडॉल्फ गोल्काय की पुस्तक, रुडॉल्फ गोल्काय की पुस्तक, रुडॉल्फ गोल्काय की पुस्तक जिसका नाम था, पुस्तक का नाम साइकोलॉजिया, साइकोलॉजिया रुडॉल्फ गोल्काय की फेमस पुस्तक थी और उसका नाम क्या था, साइकोलॉजिया। इसी साइकोलॉजिया पुस्तक में सबसे पहले इन्होंने साइकोलॉजी या मनोविज्ञान शब्द के बारे में बताते हैं। इसी पुस्तक में ये क्या बताते हैं, मनोविज्ञान या साइकोलॉजी पुस्तक के बारे में बताते हैं। अब ध्यान से सुनना, अब बहुत ही बेहतरीन सा पॉइंट, जैसे हमने कहा ये साइकोलॉजी, जैसे यहाँ पर फिलॉसफी को हम दो भागों में बांटे थे, एक फिलॉस दूसरा सूफिया, जिसको हम लव या हिंदी में प्रेम, दूसरे को नॉलेज या ज्ञान के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर भी साहब वही होता है, दो शब्द से मिलकर हमारा क्या बनता है, साइकोलॉजी शब्द बनता है। दो शब्दों से मिलकर साइकोलॉजी शब्द बनता है। एक हमारा साइकी, साइकी, और दूसरा हमारा लोगस। एक हमारा साइकी, दूसरा हमारा कौन सा, लोगस। ठीक है, इसी साइकी को क्या बोला जाता है, तो साइकी को सोल के नाम से जानते हैं। लोगस को हम लोग क्या बोलते हैं, लोगस का मतलब होता है स्टडी। क्या होता है, स्टडी।
ठीक। सोल को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो इसको हिंदी में आत्मा बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आत्मा। स्टडी को हिंदी में क्या बोलेंगे? अध्ययन। क्या बोलेंगे? अध्ययन। स्टडी की बात करें तो स्टडी को हिंदी में क्या बोलेंगे? अध्ययन बोलेंगे। बहुत प्यारा सा सवाल निकल कर आता है यहाँ पर। ये जो हमारा सबसे पहला स्टडी निकल कर आया, वो हमारा सबसे पहला स्टडी, सबसे पहला अध्ययन जो किया गया वो किस पर किया गया? आत्मा का अध्ययन। किस पर किया गया? आत्मा का अध्ययन। सबसे पहला जो हमारा स्टडी आता है मनोविज्ञान में, तो पूछा जाए सबसे पहला जो अध्ययन है वो हमारा कौन सा है? आत्मा का अध्ययन। सबसे पहला जो स्टडी हमारा निकल कर आया वो हमारा क्या आया? आत्मा का अध्ययन। एक बहुत बेहतरीन सा सवाल बनता है कि साइकी और लोगस शब्द, दो शब्दों से मिलकर हमारा बना क्या? साइकोलॉजी। क्या बना? साइकोलॉजी। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए ये जो साइकी और लोगस शब्द है, ये साइकी और लोगस शब्द किसके द्वारा दिया गया? साइकी और लोगस शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो एक फेमस मनोवैज्ञानिक का नाम आता है गैरेट। किसका नाम आता है? गैरेट। अब यहाँ पर थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकती है, और दूर करते हैं उसी कंफ्यूजन को। जैसे अभी हमने आपको बताया साइकोलॉजी शब्द पूछा जाए तब किसका नाम आएगा? रुडॉल्फ गोल्काय का नाम आएगा। साइकोलॉजी शब्द पूछा जाए किसने दिया? तो किसने दिया? रुडॉल्फ गोल्काय ने दिया, 1590 में दिया। ठीक है, कहां पर बताया? तो रुडॉल्फ गोल्काय ने अपनी पुस्तक, और उनकी पुस्तक का क्या नाम था? साइकोलॉजिया। इतना क्लियर है। लेकिन साहब ये जो हमारा साइकोलॉजी हमारा बना तो दो शब्दों से मिलकर बना, एक तो साइकी, दूसरा कौन सा? लोगस। अब ये जो साइकी और लोगस शब्द है, साइकोलॉजी शब्द तो दिया किसने? रुडॉल्फ गोल्काय। लेकिन अगर पूछा जाए ये जो साइकी और लोगस शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया, तो अब नाम किसका आ जाएगा? गैरेट का नाम आ जाएगा। किसका नाम आ जाएगा? गैरेट का नाम आ जाएगा, कि गैरेट महोदय के द्वारा बताया गया साइकी और लोगस शब्द। साइकी को हम सोल बोलते हैं, लोगस को हम स्टडी बोलते हैं। सोल को हिंदी में हम लोग आत्मा बोलते हैं, स्टडी को क्या बोलते हैं? अध्ययन। तो सबसे पहला अध्ययन अगर ऐसे बने कि सबसे पहला अध्ययन, स्टार बनाकर समझना, सबसे पहला अध्ययन, सबसे पहला अध्ययन मनोविज्ञान में, मनोविज्ञान में, मनोविज्ञान में कौन सा माना जाता है? सबसे पहला अध्ययन मनोविज्ञान में कौन सा माना जाता है, किस पर अध्ययन किया गया, तब नाम आएगा किसका? आत्मा का अध्ययन। किसका नाम आएगा? आत्मा का अध्ययन। तो नाम किसका आ जाएगा साहब? आत्मा का अध्ययन। सबसे पहला जो स्टडी हुआ हमारा मनोविज्ञान में वो किस पर हुआ? आत्मा के अध्ययन पे। सबसे पहला जो स्टडी हमारा हुआ वो किस पर हुआ? आत्मा के अध्ययन पे। देखो कैसे कैसे सवाल बनते हैं। कई सवाल यहाँ पर हमारे जो छोटे लेवल के, जैसे हमारा सी टेट हो गया, हमारा टेट हो गया, है ना, टेट हमारा किसी भी स्टेट का हो, वहाँ पर ऐसे हमारे सवाल बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ध्यान से एक बार अच्छी से नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में, बढ़िया से अच्छे से नोट डाउन करो। देखना, फिर से एक बार समझना। सबसे पहला तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट ये करते हैं सबसे पहला हमारे चैप्टर का जो नाम है वो है
मनोविज्ञान का इतिहास। क्या नाम है? मनोविज्ञान का इतिहास। मनोविज्ञान का इतिहास, ठीक है। अब इस मनोविज्ञान के इतिहास में, इस मनोविज्ञान के इतिहास में ध्यान से सुनना, हम लोगों ने इतना सीखा। मनोविज्ञान के इतिहास में इतनी बातें हम लोगों ने सीखी है। तो क्या क्या बातें सीखी है, ध्यान से सुना। सबसे पहला हमने कहा कि जो हमारा विषय था वो उसका नाम क्या था? दर्शन शास्त्र, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिलॉसफी बोलते हैं। फिलॉसफी हमारा दो शब्दों से मिलकर बना, एक हमारा फिलॉस, दूसरा कौन सा? सूफिया। फिलॉस को क्या बोला जाता है? लव। लव को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रेम। दूसरा हमारा कौन सा? दूसरा हमारा शब्द कौन सा? सूफिया। सूफिया को क्या बोलते हैं? सूफिया शब्द हमारा नॉलेज। नॉलेज को क्या बोलते हैं? ज्ञान। तो सबसे पहला जो हमारा शब्द निकला, एक निकला प्रेम, दूसरा क्या निकला? ज्ञान। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या निकला? ज्ञान से प्रेम करना, ठीक है। क्योंकि जो हमारे दर्शन शास्त्री थे, फिलोसफर थे, वो हमारे कहीं न कहीं ज्ञान से बहुत प्रेम करते थे। इसीलिए देखो, कहीं ना कहीं हद तक कुछ विषय वालों को गलत लगता था कि हाँ, हमारे थॉट्स नहीं लिए जा रहे हैं, हमारे विचार को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा। लेकिन जब तक इनको अच्छा नहीं लगता था, तब तक ये अपने विषय में उसको इंक्लूड नहीं करते थे। आप ये कह सकते हो कि इन दर्शन शास्त्रियों का बोलबाला था, जैसे चाहते थे वैसा करते थे, अपने अकॉर्डिंग सारी चीजें, ठीक है। फिर थोड़ा टाइम जब गुजरता है, तो एक विषय का जन्म होता है, उसका नाम क्या होता है? मनोविज्ञान। और मनोविज्ञान हमारा आता कब है? 1590 में या 16वीं शताब्दी में आता है। किसके द्वारा साइकोलॉजी शब्द दिया गया? तो सबसे पहला शब्द जो साइकोलॉजी दिया गया वो किसके द्वारा? रुडॉल्फ गोल्काय के द्वारा दिया गया। रुडॉल्फ गोल्काय के द्वारा जो दिया गया, तो कौन सी पुस्तक में बताया गया? तो रुडॉल्फ गोल्काय की फेमस पुस्तक है और उसका नाम क्या है? साइकोलॉजिया। क्या नाम है? साइकोलॉजिया, ठीक है। फिर इधर हमने कहा कि साइकोलॉजी जो शब्द है, ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक साइकी, दूसरा कौन सा? लोगस। अगर पूछा जाए साइकी और लोगस शब्द किसने दिया, तब नाम आता है गैरेट का। तब किसका नाम आता है? गैरेट का आता है। अगर पूछा जाए सोल, साइकी का क्या बोलते हैं? सोल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आत्मा। दूसरा कौन सा? लोगस। लोगस को क्या बोलते हैं? स्टडी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अध्ययन। तो सबसे पहला अध्ययन मनोविज्ञान में कौन सा माना जाता है? सबसे पहला अध्ययन मनोविज्ञान में कौन सा माना जाता है? अगर सवाल ऐसा बने तो हम क्या लगाएंगे? आत्मा का अध्ययन। अब बिल्कुल अच्छे से समझना, नेक्स्ट पॉइंट बिल्कुल बेहतर तरीके से समझना। आपको नया पेज देते हैं और नया पेज आपकी स्क्रीन पर लग चुका है साथी, ध्यान से सुनना। अभी आपने कहा कि जो हमारा 16वीं शताब्दी थी, जो हमारी कौन सी शताब्दी थी? 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी। तो 16वीं शताब्दी का समय होता है, ठीक है। 16वीं शताब्दी का समय होता है और 16वीं शताब्दी में हम लोग अभी पढ़कर आए, कौन सा अध्ययन कर रहे थे? आत्मा का अध्ययन। कौन सा अध्ययन कर रहे थे? आत्मा का अध्ययन। 16वीं शताब्दी की बात होती है और कौन सा अध्ययन करते हैं? तो आत्मा का अध्ययन करते हैं। 16वीं शताब्दी की बात होती है और कौन सा अध्ययन करते हैं? तो आत्मा का अध्ययन करते हैं। बात आती है 16वीं शताब्दी की, तो 16वीं शताब्दी में कौन सा अध्ययन चल रहा था? हमारा आत्मा का अध्ययन चल रहा था। अभी आपने बताया भी, सबसे पहला अध्ययन कौन सा? आत्मा का अध्ययन। नेक्स्ट पॉइंट साथी बिल्कुल ध्यान से समझना। जैसे आत्मा का अध्ययन आता है, तो आत्मा का अध्ययन किसके किसके द्वारा, या आत्मा का अध्ययन पर कौन कौन स्टडी करता है? तो नाम आता है अरस्तु, प्लेटो और डेकार्टे। अरस्तु, प्लेटो और डेकार्टे। अरस्तु, प्लेटो और डेकार्टे, ये तीन का नाम आता है किसके लिए? आत्मा का अध्ययन। सबसे पहला अध्ययन हमारा कौन सा? तो आत्मा का अध्ययन होता है। और आत्मा का अध्ययन किसके द्वारा? तो अरस्तु, प्लेटो और डेकार्टो के द्वारा।
और कहानी कब की है? 16वीं शताब्दी। जैसे ही 16वीं शताब्दी समाप्त होती है तो 16वीं के बाद हमारी कौन सी आएगी? 17 और 18। कौन सी आएगी? 17 और 18। 17 और 18वीं शताब्दी की बात करें, 17वीं और 18वीं शताब्दी की बात करें तो 17 और 18 शताब्दी हमारी 200 वर्षों तक या 2 शताब्दी तक कौन सा अध्ययन चलता है? तो 17 और 18 शताब्दी जो होती है हमारी, 17 और 18 हमारी जो शताब्दी होती है, 17-18 जो शताब्दी होती है वो होती है मन मस्तिष्क का अध्ययन। किसका होता है? मन मस्तिष्क का अध्ययन होता है। किसका होता है? मन मस्तिष्क का अध्ययन। मन मस्तिष्क का अध्ययन 17-18 शताब्दी की बात होती है और उस टाइम पर हमारा कौन सा अध्ययन चल रहा होता है? तो मन मस्तिष्क का अध्ययन चल रहा होता है। किसका चल रहा होता है? मन मस्तिष्क का। अब मन मस्तिष्क का जो अध्ययन चलता है तो मन मस्तिष्क का अध्ययन किसके द्वारा? तो नाम आता है पंपोनॉजी का। किसका नाम आता है? पंपोनॉजी का नाम आता है। किसका नाम आता है? पंपोनॉजी का नाम आता है। और पंपोनॉजी के जो सहयोगी होते हैं, पंपोनॉजी के जो सहयोगी होते हैं, कौन होते हैं? सहयोगी होते हैं, इनके साथी होते हैं। तो इनके सहयोगी कौन होते हैं? तो ध्यान से समझना, इनके सहयोगी कौन कौन होते हैं? तो इनके सहयोगी के नाम आता है जॉन लॉक, रिचेरी, थॉमस रीड। जॉन लॉक, रिचेरी, थॉमस रीड, इन तीन का नाम आता है जॉन लॉक, रिचेरी और थॉमस रीड। ठीक है। 16 शताब्दी के बाद आती 17 और 17 के बाद आती 18। तो 17 और 18वीं शताब्दी तक हमारा 2 अध्ययन चलता है और वो चलता है मन मस्तिष्क का अध्ययन। कौन सा चलता है? मन मस्तिष्क का अध्ययन चलता है। ठीक है। जैसे ही 17-18 समाप्त होगा तो 17-18 के बाद कौन सा आएगा? तो 17 और 18 के बाद आता है 19वीं शताब्दी। कौन सी आती है? 19वीं शताब्दी। और 19वीं शताब्दी की बात करें तो 19वीं शताब्दी हमारी चेतना का अध्ययन। किसका अध्ययन आता है? तो चेतना का अध्ययन। चेतना का अध्ययन 19वीं शताब्दी आती है और चेतना का अध्ययन। अभी बताएंगे चेतना शब्द क्या होता है। अब चेतना का अध्ययन की बात करें तो चेतना का अध्ययन किसके किसके द्वारा लाया जाता है? तो विलियम वुंड के द्वारा, विलियम वुंड के द्वारा, विलियम जेम्स के द्वारा, अगले विलियम सिली के द्वारा, विलियम वुंड, विलियम जेम्स, विलियम सिली, और एक नाम और आता है विलियम टिचनर का नाम आता है। विलियम टिचनर, ये भी क्या माने जाते हैं? इनके सहयोगी माने जाते हैं। ये भी क्या माने जाते हैं? तो सहयोगी माने जाते हैं। कौन सहयोगी माना जाता है? तो विलियम वुंड, विलियम जेम्स, विलियम सिली और विलियम टिचनर। ठीक है। अब देखना ध्यान से, जैसे 19वीं शताब्दी समाप्त होगी तो 19वीं शताब्दी के बाद आता है, 19वीं शताब्दी के बाद आता है कौन सा? तो 19वीं के बाद आएगा 20वीं शताब्दी। कौन सी आएगी? 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी की बात करें साहब तो 20वीं शताब्दी हमारी कहीं ना कहीं किसके लिए जानी जाती है? तो 20वीं शताब्दी हमारी व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार का
अध्ययन। 20वीं शताब्दी हमारी कौन सी होती है? तो व्यवहार का अध्ययन। ठीक। अब व्यवहार के अध्ययन में किसका किसका नाम आता है? तो व्यवहार के अध्ययन में नाम आता है वॉटसन का। और वॉटसन और वॉटसन के साथ साथ स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक, मैकडूगल आदि। फिर ध्यान से समझना, अभी बैक में ध्यान से देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा। तो बैक में हम लोगों ने पढ़ा सबसे पहला अध्ययन मनोविज्ञान में कौन सा माना जाता है? तो आत्मा का अध्ययन। यहाँ पर भी देखो सेम लिखा होगा, सबसे पहला अध्ययन हमारा कौन सा है? आत्मा का अध्ययन। तो आत्मा का अध्ययन जो हमारा है, ध्यान से समझना, ये जो आत्मा का अध्ययन है, आत्मा का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन सबसे पहला अध्ययन माना जाता है। सबसे पहला अध्ययन माना जाता है। पूछा जाए कि आत्मा का अध्ययन कैसा है, तो क्या बताओगे? सबसे पहला अध्ययन। आत्मा का अध्ययन कैसा है? तो सबसे पहला अध्ययन। 2-3 पॉइंट सीख लेना यहाँ पर, नेक्स्ट पेज में सिखाते हैं, फिर आते हैं लौट कर। देखना ध्यान से, नोट करके पॉइंट देखना। नोट, NOTE, नोट। नोट में सबसे पहला जो सवाल हमारा बनता है वो ये बनता है कि सबसे पहला अध्ययन, सबसे पहला अध्ययन। तो सबसे पहला जो अध्ययन आता है हमारा, सबसे पहला जो अध्ययन आता है वो आता है आत्मा का अध्ययन। कौन सा आता है? आत्मा का अध्ययन। आत्मा का अध्ययन सबसे पहला जो हमारा अध्ययन होता है, स्टडी होता है, वो किस पर होता है? आत्मा का। दूसरा सवाल देखना साहब, दूसरे सवाल की बात करें तो दूसरा सवाल आपसे पूछ सकता है कि 200 वर्षों तक, 200 वर्षों तक कौन सा अध्ययन चला या किया गया? तो याद रखना ध्यान से कि 200 वर्षों तक आपसे पूछा कौन सा अध्ययन। तो जैसे यहाँ पर देख रहे होगे 16वीं शताब्दी थी और 16वीं शताब्दी में ही हमारा कौन सा चला? आत्मा का अध्ययन चला। 16 जैसे ही खत्म होता है 17 लगती है और 17 और 18 2 शताब्दी तक हमारा कौन सा चलता है? मन मस्तिष्क का चलता है। 17-18 के बाद आता है 19वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी में हमारा कौन सा चलता है? चेतना का। और 19 के बाद आता है हमारा 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी हमारा किसका माना जाता है? व्यवहार का अध्ययन। अब ध्यान से देखना, 200 वर्षों तक, 16वीं शताब्दी मतलब एक शताब्दी में कितने वर्ष होंगे? एक शताब्दी में कितने वर्ष होते हैं? तो एक शताब्दी में हमारे कितने वर्ष होते हैं? तो 100 वर्ष होते हैं। कितने वर्ष होते हैं? 100 वर्ष होते हैं। एक शताब्दी में पूछा जाए कितने वर्ष होते हैं? तो 100 वर्ष होते हैं। कितने वर्ष होते हैं? 100 वर्ष होते हैं। यहाँ पर सवाल जो आपका बना वो सवाल बना 200 वर्षों तक कौन सा अध्ययन चला?
तो 17 और 18 मतलब एक शताब्दी 17, दूसरी शताब्दी 18, तो एक शताब्दी में 100 वर्ष, तो दूसरी शताब्दी में कितने 200 वर्ष। तो 200 वर्षों तक हमारा कौन सा अध्ययन चलता है? तो 200 वर्षों तक साहब हमारा चलता है मन मस्तिष्क का अध्ययन। मन मस्तिष्क का अध्ययन। मन मस्तिष्क का अध्ययन 200 वर्षों तक जो हमारा अध्ययन स्टडी किया गया वो किस पर किया गया? मन मस्तिष्क पर किया गया। अगला पॉइंट समझना, 200 वर्षों तक पूछे या आपसे पूछ सकता है 2 शताब्दी तक। कौन सा अध्ययन किया गया? तो 2 शताब्दी तक भी हमारा किसका नाम आएगा? मन मस्तिष्क का अध्ययन। किसका आएगा? मन मस्तिष्क का अध्ययन। मन मस्तिष्क का अध्ययन 2 शताब्दी तक या 200 वर्षों तक हमारा दोनों में एक ही आंसर होगा। वो क्या होगा? मन मस्तिष्क का अध्ययन। 2 शताब्दी तक पूछा जाए तब भी, 200 वर्षों तक पूछा जाए तब भी हमारा सेम आंसर होगा। वो क्या होगा? मन मस्तिष्क का अध्ययन। ठीक है, मन मस्तिष्क का जो अध्ययन हमारा वो हमारा 200 वर्षों तक चला और 2 शताब्दी तक चला। ठीक है, आओ बिल्कुल बैक से सीखते हैं फिर से सारी चीजें। सबसे पहला जो हमारे चैप्टर का नाम था वो हमारे चैप्टर का नाम था मनोविज्ञान का इतिहास। ठीक है, वो नाम क्या था? मनोविज्ञान का इतिहास। हम लोगों ने ये सीखा कि मनोविज्ञान हमारा किसका विषय था पहले, तो हम बता सकते हैं मनोविज्ञान हमारा सबसे पहले दर्शन शास्त्र का विषय था। सभी विषय हमारे इसमें इंक्लूड थे, इसीलिए इस विषय को हम लोग दर्शन शास्त्र को विषयों का संग्रह भी बोलते हैं। ठीक है, तो दर्शन शास्त्र हमारा इंग्लिश में क्या बोला जाता है? फिलॉसफी बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? फिलॉसफी बोला जाता है। अब फिलॉसफी हमारा 2 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक हमारा फिलॉस, दूसरा कौन सा? सूफिया। अगर हम फिलॉस की बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं? लव, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रेम। सूफिया की बात करें तो हम क्या बोलते हैं? नॉलेज, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? ज्ञान। तो सबसे पहला जो हमारा अर्थ निकलता है, शाब्दिक अर्थ निकलता है, वो क्या निकलता है? ज्ञान से प्रेम करना। क्या निकलता है? ज्ञान से प्रेम करना। ठीक है, अब देखना, दर्शन शास्त्रियों के बारे में अच्छे से जानते हो, समझते हो, कहानी भी बताया है बढ़िया से। दूसरा हमारा एक शाखा का जन्म होता है और उस शाखा का नाम क्या होता है? मनोविज्ञान होता है। क्या होता है? मनोविज्ञान। और मनोविज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी बोलते हैं। साइकोलॉजी भी हमारा 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक हमारा साइकी, दूसरा कौन सा? लोगस। एक हमारा साइकी, दूसरा कौन सा? लोगस। अगर सवाल बने कि साइकी और लोगस शब्द किसके द्वारा दिया गया, तब नाम आता है किसका? गैरेट का आता है। लेकिन अगर साइकोलॉजी शब्द खाली पूछा जाए तो साइकोलॉजी शब्द किसने दिया? तो हमारा साइकोलॉजी शब्द दिया किसने? रुडॉल्फ गोल्काई ने दिया है। किसने दिया है? रुडॉल्फ गोल्काई ने सबसे पहले ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति करी है। जिन्होंने साइकोलॉजी शब्द की क्या करी है? उत्पत्ति करी। दूसरा हमारा आता है साइकी को हम क्या बोलते हैं? सोल। लोगस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टडी। सोल को क्या बोलते हैं हिंदी में? आत्मा। और स्टडी को क्या बोलते हैं? अध्ययन। तो सबसे पहला अध्ययन मनोविज्ञान में कौन सा माना जाता है? तो आत्मा का अध्ययन। कौन सा माना जाता है? आत्मा का अध्ययन। अच्छा, पूछा जाए साइकोलॉजी शब्द जो दिया किसने? रुडॉल्फ गोल्काई ने, तो कौन सी पुस्तक में बताया? तो हमारी पुस्तक कौन सी फेमस है? साइकोलॉजिया। कौन सी पुस्तक है? साइकोलॉजिया। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट पॉइंट देखना। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने सीखा, दूसरा हम लोगों ने सीखा, क्या सीखा? कि सबसे पहला जो हमारा स्टडी आया वो हमारा कब आया? 16वीं शताब्दी में आता है। कब आता है? 16वीं शताब्दी में आता है। और 16वीं शताब्दी की बात करें तो हमारा कौन सा चलता है? आत्मा का अध्ययन। कौन सा चलता है?
आत्मा का अध्ययन, और आत्मा का अध्ययन में हमारे कौन कौन फेमस होते हैं? अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टो। कौन कौन होते हैं? अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टो। रट डालना, याद कर डालना सब, ठीक है। दूसरा हमारा 1718 मतलब 200 वर्षों तक या 2 शताब्दी तक कौन सा अध्ययन चलता है? तो मन मस्तिष्क का चलता है। किसका चलता है? मन मस्तिष्क का चलता है। अच्छा देखना कैसे कैसे चेंज होता गया। जैसे सबसे पहले हम बात करें, जब आत्मा का अध्ययन आया, तो जब आत्मा का अध्ययन आता है तो नाम किसका किसका फेमस होता है? अरस्तु, प्लेटो और डेकार्टो का होता है। अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टो, इन तीनों का फेमस होता है। अच्छा, जब आपके पड़ोसी का खूब नाम होने लग जाए, आपका पड़ोसी खूब फेमस हो जाए, तो आपको भी अंदर से इच्छा होती है ना, यार मेरा भी नाम हो, देखो बगल वाले का बड़ा नाम हो रहा है, बड़ी दूर दूर तक लोग जान गए इसको, बड़ा फेमस हो गया, ऐसा क्या कर दिया इसने, हम भी कुछ ऐसा करें जिससे हमारा भी खूब नाम हो। तो ये कहीं ना कहीं मनोविज्ञान जो हमारा था वो बालक के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए था। किसके लिए था? बालक के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए था। अब इनका कहीं ना कहीं ये सीन था कि अगर हम बालक के आत्मा को पढ़ लें, बालक के आत्मा का अध्ययन कर लें, तो कहीं ना कहीं बालक के ओवरऑल डेवलपमेंट को हम बेहतर जान सकते हैं, और जब बेहतर जान जाएंगे तो बेहतर कर देंगे। तो आत्मा का अध्ययन चल रहा था, बड़ा फेमस हो रहे थे अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टो। लेकिन जब समय आता है पंपोनॉजी का, और पंपोनॉजी के सहयोगी जॉन लॉक, रिचेरी और थॉमस एडिसन, इनका सबका जब नाम आता है, तो अब क्या होता है, इनके टाइम पीरियड पर अब ये लोग पहुंचते हैं किसके पास? आत्मा के अध्ययन वालों के पास, और उनसे 3-4 सवाल पूछते हैं। एक बैठक करते हैं कि चलो आप आत्मा का अध्ययन करते हो, बढ़िया है, अच्छा है, लेकिन कुछ हमारे सवाल है, उसका जवाब दो। सबसे पहला सवाल पूछा, क्या आप आत्मा को देख सकते हो? सब शांत, कोई सटीक आंसर नहीं दे पाए। दूसरा सवाल पूछा, क्या आप आत्मा को छू सकते हो? तब भी सब शांत। तीसरा सवाल पूछा, क्या आप आत्मा को पढ़ सकते हो? तब भी शांत। बस वहीं से इनका कहीं ना कहीं मोरल डाउन किया जाता है, और ये डाउन भी हो जाते हैं, और वहां से स्टार्ट हो जाता है मन मस्तिष्क का अध्ययन। कौन सा स्टार्ट हो जाता है? मन मस्तिष्क का अध्ययन। मतलब हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में जो भी अध्ययन है, अगर सामने वाला कर रहा है तो हमारा कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल से। अब मन मस्तिष्क का अध्ययन आता है, तो मन मस्तिष्क का अध्ययन कौन लाता है? पंपोनॉजी। कौन लाता है? पंपोनॉजी। और पंपोनॉजी के सहयोगी कौन कौन है? जॉन लॉक, रिचेरी और थॉमस एडिसन। अब इनका सबका बोलबाला कम होता है, तो स्टार्ट होता है किसका? पंपोनॉजी और पंपोनॉजी के सहयोगी का। अब पंपोनॉजी और पंपोनॉजी के सहयोगी का खूब नाम होता है। याद करने का तरीका देखो, पंपोनॉजी के बाद अभी दिखाते हैं आपको। जैसे यहां पर ये लोग मना कर रहे थे आत्मा का अध्ययन को, तो यहां पर ये लोग मना करेंगे किसको? मन मस्तिष्क का अध्ययन। तो अब जब बात आती है, टाइम होता है हमारा 19वीं शताब्दी का। कब होता है? 19वीं शताब्दी का। तो 19वीं शताब्दी में हमारा स्टडी आता है कौन सा? चेतना का अध्ययन। और चेतना का अध्ययन कौन कौन लेकर आता है? विलियम वुंड लेकर आते हैं, विलियम जेम्स लेकर आते हैं, विलियम सिली लेकर आते हैं, और विलियम टिचनर लेकर आते हैं। अब जब विलियम वुंड, विलियम जेम्स, विलियम सिली, विलियम टिचनर, अब ये लोग इनसे सवाल पूछते हैं। भाई इन्होंने सवाल पूछा था आत्मा के अध्ययन वालों से, अब ये लोग कहीं ना कहीं कुछ नया लेकर आ रहे हैं, कॉन्शियस माइंड जो हमारा होता है उससे संबंधित लेकर आ रहे हैं। तो चेतना का अध्ययन जब लेकर आए, तो अब इनके भी दिमाग में कुछ ना कुछ चलेगा, इनसे पूछेंगे, जब इनको डाउन करेंगे तभी तो अपना परचम लहरा पाएंगे। अब ये पूछते हैं कि क्या आप मन मस्तिष्क को देख सकते हो, पढ़ सकते हो, छू सकते हो, सुन सकते हो? ऐसे 4 से 5 सवाल करते हैं, बहुत सटीक आंसर नहीं आता है। जैसे ही सटीक आंसर नहीं आता है, सही जवाब नहीं आता है, तो ये लोग बोलबाला अपना स्टार्ट कर देते हैं और कहते हैं ना जी ना जी,
ये तो नहीं चलेगा, मतलब मन मस्तिष्क नहीं चलेगा। तो नौजी नौजी ये नहीं चलेगा, नौजी नौजी से क्या हो गया पंपो नौजी। पंपो नौजी 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 ये नहीं चलेगा, इसको क्या कर दो लॉक कर दो। क्या कर दो लॉक कर दो, मतलब जॉन लॉक। इसको क्या कर दो लॉक कर दो, लॉक का मतलब जॉन लॉक। खाओ क्या चेरी, खाओ क्या चेरी। और दोबारा जाओ फिर से क्या करो रीड करो, दोबारा फिर से जाओ क्या करो रीड करो। ठीक है, तो जॉन लॉक, विलियम मुंट, विलियम जेम्स, विलियम सिली जाते हैं, पहुंचते हैं, कहते हैं अब नाजी नाजी ये नहीं चलेगा मन मस्तिष्क का, चलेगा क्या चेतना का अध्ययन। मन मस्तिष्क नहीं चलेगा तो इसको क्या कर दो नाजी नाजी नहीं चलेगा, पंपो नाजी हो गए। इसको क्या कर दो लॉक कर दो, इसको क्या कर दो लॉक कर दो। लॉक करने का मतलब जॉन लॉक। खाओ क्या चेरी, चेरी का मतलब री चेरी। फिर से क्या करो रीड करो, फिर से क्या करो रीड करो, रीड से क्या हो गया थॉमस रीड। क्या हो गया थॉमस रीड। क्लियर है इतनी बात। अब जैसे ही इनका सबका बोलबाला खत्म हुआ तो स्टार्ट हो गया किसका चेतना का अध्ययन। अब जब चेतना का अध्ययन काफी टाइम तक चल रहा था, 19वीं शताब्दी में बढ़िया से चल रहा था, तो एक नई सेंचुरी, एक नई शताब्दी का जन्म होता है और उसका नाम क्या है 20वीं शताब्दी। अब 20वीं शताब्दी का जन्म होता है, उदय होता है, तो आते हैं कौन हमारे वॉटसन साहब। कौन आते हैं वॉटसन साहब आते हैं, और वॉटसन साहब लेकर आते हैं कौन सा अध्ययन तो व्यवहार का अध्ययन, स्टडी ऑफ बिहेवियर। बहुत फेमस है, जितना तारीफ करें उतना कम। स्टडी ऑफ बिहेवियर हमारा बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब, आज के समय तक अभी तक हमारा यही आपका मेन है स्टडी ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का अध्ययन। ठीक है, व्यवहार का अध्ययन हमारा। और व्यवहार के अध्ययन में जो मेन जनक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं वॉटसन साहब माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं वॉटसन साहब माने जाते हैं। और वॉटसन के सहयोगी कौन कौन होते हैं तो स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक और मैकडूगल होते हैं। ठीक है, तो एक शताब्दी में कितने वर्ष होते हैं आपको पता है। एक शताब्दी में हमारे 100 वर्ष होते हैं। एक शताब्दी में हमारे कितने वर्ष होते हैं तो 100 वर्ष होते हैं। एक शताब्दी की बात करते हैं तो एक शताब्दी में कितने वर्ष होते हैं 100 वर्ष होते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखना। नेक्स्ट हम लोगों ने सीखा सबसे पहला अध्ययन हमारा कौन सा आत्मा का अध्ययन। सबसे पहला अध्ययन पूछा जाए कौन सा तो आत्मा का अध्ययन। ठीक है, सबसे पुराना भी पूछा जाए तब भी हमारा कौन सा होगा आत्मा का अध्ययन होगा। 200 वर्षों तक कौन सा अध्ययन चला तो 200 वर्षों तक चला कौन सा मन मस्तिष्क का अध्ययन। या 2 शताब्दी तक कौन सा अध्ययन चला तब भी कौन सा मन मस्तिष्क का अध्ययन। ठीक है, अब साथी ध्यान से सुनना, आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसके बाद और हम लोग मनोविज्ञान का इतिहास, ये हमारा पार्ट 1 था। कौन सा था पार्ट 1 था। अब पार्ट 2 हम लोग कल की क्लास में सीखेंगे। तो यहाँ तक बढ़िया से अच्छे से बिल्कुल बेहतर तरीके से सीख लेना, पढ़ लेना, तैयार कर लेना। ठीक है, सारा पॉइंट हम लोग क्लियर कर चुके हैं। सबसे पहला अध्ययन हमारा कौन सा आया, कैसे आया, सारी चीजें हम लोगों ने बढ़िया से अच्छे से डिस्क्राइब तरीके से पढ़ लिया है। तो आप एक काम करना, जितना भी पढ़ाते चल रहे हैं उसको बढ़िया से एक अच्छी कॉपी बना लेना। ठीक है, बढ़िया से 2-3 कलर के पेन ले लेना और बिल्कुल विधिवत तरीके से बढ़िया से अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।